सो हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो देखते हैं भाई नेचर ऑफ मैनेजमेंट में हमारे पास क्या क्या चीजें गिवन है। बेटा इस टॉपिक को लेके ना स्टूडेंट्स हमेशा कुछ कंफ्यूजन में रहते हैं, लेकिन अब नहीं रहने वाली है। ठीक है, देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ नेचर ऑफ मैनेजमेंट में हम लोगों को क्या क्या गिवन है। ठीक, जब कभी भी नेचर ऑफ मैनेजमेंट की बात होती है तो कुछ जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, स्कॉलर्स हैं किसके, मैनेजमेंट के, कुछ लोगों ने इसे एज ए साइंस कंसिडर किया है, कुछ लोगों ने इसको एज ए आर्ट, कुछ लोगों ने प्रोफेशन। क्यों किया है, किस लिए किया है, हम सारी चीजें यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम एज ए साइंस देखेंगे। ठीक, अब अगर हम एज ए साइंस देख रहे हैं तो पहले हमें पता होना चाहिए कि साइंस किसे कहा जाता है। साइंस किसे कहा जाता है, आपके सामने गिवन है साहब, किसे कहा जाता है, ए सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, which is acquired on the basis of observation and experiments and verification of this knowledge is possible। बोलते हैं एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। ठीक है, वहां सिस्टमैटिक तरीके से नॉलेज को एक्वायर किया जाता है जो कि कुछ ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड होती है, और इस नॉलेज का वेरिफिकेशन पॉसिबल है। वेरिफिकेशन पॉसिबल है मतलब कि भाई क्यों और किस लिए, अगर कोई चीज हो रही है तो किस लिए हो रही है, इसको कहते हैं हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप स्टैब्लिश होना। ठीक है, एक एग्जांपल भी हम लोगों के सामने बहुत अच्छा गिवन है। बोलते हैं ए पर्सन कंप्लीट हिज स्टडी ऑफ इंजीनियरिंग। एक बंदे ने बोलते हैं कि अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज स्टडी ही गेट्स ए कंप्लीट थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। वो पूरा थ्योरेटिक अपने कोर्स के दौरान बोला उसने पूरी थ्योरेटिकल नॉलेज ले ली है। बोलते हैं कि उसके बाद बता रहे हैं हिज एक्वायरिंग ऑफ नॉलेज इन दिस मैनर इज ए साइंस। ठीक, अब बोले इस तरह से क्या है कि अगर देखा इस तरीके से देखा जाए तो बोला उसका जो नॉलेज एक्वायर करने का तरीका वो साइंस है। अब देखते हैं, ये आपके सामने एक चार्ट है जो बताएगा कि मैनेजमेंट को हम एज ए साइंस क्यों कंसिडर करते हैं। ठीक, अच्छा ये बात याद रखिएगा। मैं पहले के भी जो अपने आप तक वीडियो पहुंचे मैंने वहां पर ही बताया कि मैनेजमेंट जो होता है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ये बात याद रखिएगा। साइंस क्या होता है, इसको डिस्कशन से पहले साइंस क्या होती है, रिजिड। साइंस में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, मैनेजमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ठीक है, मैनेजमेंट क्या होता है, कंट्री, कल्चर, लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। ठीक, इसीलिए मैनेजमेंट को हम क्या कहते हैं, डायनेमिक भी कहते हैं। ठीक है, इसके फीचर्स पढ़ाते हो मैंने आपको बताया था। इस चीज को ध्यान में रखकर जरा यहाँ इस डिफरेंस को पढ़िएगा मेरे साथ। ठीक है, पहला पॉइंट बताया गया सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक, बोले साइंस में क्या बताया, साइंस इज ए सिस्टम, बोले इज ए सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। इट्स प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक, भाई इसकी एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। ठीक है, और इसके जो प्रिंसिपल हैं वो कैसे हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पर बेस्ड हैं। फॉर एग्जांपल, ए ट्रूथ ऑफ मैंगो फॉलिंग फ्रॉम ट्री towards the ground is explained by scientific law of gravity। भाई ये इस चीज को बोलते हैं कि अगर एक आम पेड़ से गिर रहा है तो इस चीज को वेरीफाई कर लेते हैं किससे, एक साइंटिफिक प्रिंसिपल से, ग्रेविटी के, फिर लॉ ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर काम कर रही है। ठीक है, कि भाई ग्रेविटी की वजह से आम नीचे आ रहा है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट इज आल्सो सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, भाई मैनेजमेंट में भी क्या एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। जैसे हमने मैनेजमेंट की बात की तो मैनेजमेंट के हमारे कितने फंक्शन है, 5 फंक्शन है। सबसे पहले क्या है, प्लानिंग है, फिर ऑर्गेनाइजिंग है, देन हमारे पास क्या आ जाता है सर, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है एंड कंट्रोलिंग है। तो यहाँ पर भी एक सिस्टम है, अगर आपको मैनेजमेंट करना है तो वही यहाँ पे एक सिस्टमटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ता है। ठीक है, अच्छा और क्या दे रखा है, बिकॉज इट हैज इट्स ओन थ्योरी एंड प्रिंसिपल्स। ठीक, इसके भी अपनी थ्योरी है और प्रिंसिपल्स है, विच आर डेवलप्ड बाय मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स आफ्टर ईयर्स ऑफ रिसर्च। और इसके भी जो प्रिंसिपल्स हैं और थ्योरीज हैं वो भी कई सालों की रिसर्च के बाद डेवलप हुई है, जैसे साइंस की हुई है। लेकिन एक बात याद रखिएगा फिर से, जो साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं वो रिजिड होते हैं, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। बट मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, वो देश काल परिस्थिति अनुसार बदल सकते हैं। मतलब कि कंट्री के अनुसार, लोगों के अनुसार, समय के अनुसार वो बदल सकते हैं। लेकिन साइंस के प्रिंसिपल में ऐसा कोई चेंज नहीं आता। आज से 100 साल पहले जैसे प्रिंसिपल काम करते थे आज भी वैसे काम करते हैं, लेकिन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स में काफी परिवर्तन आ जाता है। ये बात माइंड में रखिएगा। प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, देखिए साइंस के जो भी प्रिंसिपल हैं वो काफी ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड होते हैं। ठीक, सिमिलरली मैनेजमेंट के प्रिंसिपल भी बोलते हैं कि इस पर एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन पर ही बेस्ड होते हैं। देखिए यहाँ पे दे भी रखा है साफ साफ, आफ्टर अप्लाइंग दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस टू मैनेजमेंट वी फाइंड दैट द डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट टुक ईयर्स फॉर कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स।
देयर एनालिसिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। देखिए जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं उनको भी कई साल लग गए ऐसे फैक्ट को कलेक्ट करने में, इनका एनालिसिस करने में और उनके बेसिस पर एक्सपेरिमेंट करने में। ठीक है, आपको एग्जांपल देते हैं। अभी आप टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट भी मैं आपके साथ पढ़ाऊंगा आप लोगों को, तो उसमें हम देखेंगे एग्जांपल मिलेगा कि उसमें क्या था कि एक टेक्निक थी आपकी कि जिसमें हम क्या करते हैं कि मोशन स्टडी टेक्निक है। ठीक है, हम उसमें क्या करते हैं कि जो अननेसेसरी मोशंस होते हैं उनको हम कट डाउन कर डालते हैं। क्यों कट डाउन कर डालते हैं? ताकि क्या है कि जो हमारे एम्प्लॉयज है उनके अंदर क्या है, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी आए। ठीक, एग्जांपल लेते हैं इसका हम कि एक बोलते हैं कि एम्प्लॉय है कि जो बस के नीचे बैठकर काम करता है, मतलब वर्कर है, इंजन वगैरह रिपेयर करता है। अब क्या होता है कि एक जो हमारे स्कॉलर्स थे इन्होंने ऑब्जर्व किया, मैनेजमेंट के जो स्कॉलर्स थे इन्होंने ऑब्जर्व किया कि अगर टूल्स उसको वहीं नीचे ही पहुंचा दिए जाएं, उसके बगल में रख दिए जाएं, तो उसको बार बार बाहर निकल के नहीं आना पड़ेगा, उसको टाइम भी कम लगेगा, एनर्जी भी कम लगेगा और उसका क्या है, आउटपुट भी बढ़ जाएगा। तो उन्होंने किसी एक आदमी को देख के नहीं बोला, ठीक, उन्होंने कई हजार लोगों पर ये बात आजमाई और तब जाकर ये मोशन स्टडी वाली टेक्निक डेवलप हुई। ठीक, तो जैसे साइंस के प्रिंसिपल भी बोलते हैं कई ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के बाद बनते हैं बेटा, वैसे ही मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी बोलते हैं आपके कई बोलते हैं क्या है कि एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन के बाद बनते हैं जिनमें कई साल लग जाते हैं, जैसे साइंस में लगते हैं। यूनिवर्सल वैलिडिटी। ठीक, अब बोलते हैं साइंस के प्रिंसिपल क्या है, यूनिवर्सली अप्लाइड होते हैं। ठीक है, आप अमेरिका में 2+2 करिए तो 4 आएगा, आप इंडिया में भी करिए 2+2 4 आएगा। 100 साल पहले भी वही आता था, आज भी वही होता है। ठीक है, मैनेजमेंट में भी ऐसा ही होता है, ये भी हर जगह अप्लाई हो जाते हैं, लेकिन याद रहे, ठीक, लोगों के अकॉर्डिंग, कंट्री के अकॉर्डिंग, कल्चर के अकॉर्डिंग अप्लाई हो जाते हैं, लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता। किसमें? साइंस में नहीं होता। अप्लाई ये भी होते हैं, ये सब जगह एक ही तरीके से अप्लाई होते हैं साइंस के प्रिंसिपल। ठीक, अगर अमेरिका में 2+2 4 आता है तो इंडिया में भी 2+2 4 आएगा। ठीक है, मैनेजमेंट, लेकिन मैनेजमेंट में क्या होता है, अगर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल अमेरिका में लागू होते हैं तो इंडिया में भी लागू होंगे, लेकिन इंडिया के अकॉर्डिंग लागू होंगे, क्योंकि इंडिया की भाषा अलग है, इंडिया क्या है, इंडिया के लोगों की सोच अलग है। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, अगर बोलते हैं एक बोलते हैं एग्जाम्पल लेते हैं हम क्या, वाइन का। ठीक है, देखिए वहां वाइन पीना और वाइन को एंजॉय करना एक अलग बात है। ठीक, लेकिन हमारे यहाँ बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है। वहां तो लोग बोलते हैं डिनर करते हैं तो साथ में गिलास भी रख लेते हैं। ठीक, अच्छा ये बात सुन के ना कुछ लोगों के आंखों में चमक आ गई होगी। ठीक ज्यादा चमकने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल है बस। ठीक, लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है। ठीक, वहां पर क्या है कि एक नॉर्मल सी बात है कि बियर पीना या विस्की पीना, ये सब चीजें, तो वहां इसका प्रचार प्रसार है, मतलब एडवर्टीजमेंट वगैरह कोई बड़ी चीज नहीं। लेकिन हमारे यहाँ पर इसको, हमारी सोसाइटी में इसको अच्छा नहीं माना जाता। अगर कोई टीवी पे इसका प्रचार प्रसार होने लग गया तो लोग तो बोलेंगे लीजिए साहब, बस सरकार दवाई तो दे नहीं पा रही है और बोलते हैं क्या, शराब का ऐड और करवा रही है। ठीक, तो देखिए यहां पर भी वो सब काम होता है, लेकिन अलग तरीके से होता है। जैसे आप टीवी पे ऐड देखते होंगे, 8 के ठाठ म्यूजिक लाइन, किसको नहीं पता 8 के ठाठ किसके होते हैं? ठीक, 8 PM दारू। ठीक, तो सभी जानते हैं। तो इसलिए क्या है कि एडवर्टीजमेंट का प्रिंसिपल अमेरिका में भी लागू हो रहा है, वहां डायरेक्टली क्या होता है, ठीक, प्रचार प्रसार होता है, वहां ऐसे छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, वहां प्रोडक्ट का नाम डायरेक्ट। लेकिन भारत में क्या होता है, भारत के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया जाता है। ठीक है ऐसे आप कपड़ों में भी देख लीजिए। ठीक, वहां का पहनावा अलग है, हमारा पहनावा अलग है। ठीक, तो हमारे अकॉर्डिंग ही यहाँ पर टीवी पे ऐड आते हैं, वहां ऐड अलग आते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अब कंक्लूजन की बात करते हैं एज ए साइंस में। देखिए कुछ यहाँ क्या कहा गया है यहाँ पे कि द मैनेजमेंट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ए परफेक्ट साइंस। अब जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि इसके प्रिंसिपल क्या है कि देश काल परिस्थिति अनुसार, मतलब कंट्री, समय, ठीक है, टाइम के अनुसार क्या है कि अपने आप को चेंज कर सकते हैं। इसीलिए इसको क्या है, एग्जैक्ट साइंस नहीं कहते। एग्जैक्ट साइंस क्या है, जो हर जगह एक जैसा ही रिजल्ट दे और हर समय। ठीक, लेकिन मैनेजमेंट क्या है, हर जगह और हर समय एक जैसा रिजल्ट नहीं देती, इसलिए इसको एग्जैक्ट साइंस नहीं कहते हैं, बोलते हैं इसको अप्लाइड साइंस कहा जाता है इसीलिए। ठीक, क्या इन एग्जैक्ट साइंस भी कहा जाता है। अर्नेस्ट डेल एक अच्छे माने हुए स्कॉलर है मैनेजमेंट के। ठीक है, उन्होंने इसको क्या कहा है, सॉफ्ट साइंस कहा है। ठीक है, सॉफ्ट साइंस क्यों कहा है, ये कहा पूछा भी जा सकता है आपसे क्वेश्चन कि मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड एज ए सॉफ्ट साइंस, व्हाई, क्यों? क्योंकि ये क्या है, डायनेमिक है, ये देश काल परिस्थिति अनुसार अपना क्या है, अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। ठीक, अब बात करते हैं मैनेजमेंट एज ए आर्ट की। ठीक है,
साहब इसमें भी हमें पहले क्या देखना पड़ेगा कि भाई आर्ट किसे कहते हैं, ठीक है। तो भाई अगर हम आर्ट की बात करें तो देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, आर्ट रिफर्स टू द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। पहली बात, जो आपको आता है उसका प्रैक्टिकली जब आप उसको एग्जीक्यूट करते हो वो बोलते हैं कला कहलाती है, जो आपको आता है, ठीक है। सीधे साधे शब्दों में कहा जाए तो उदाहरण भी दे रखा है, एग्जाम्पल भी दे रखा है, ठीक है। व्हेन ए पर्सन आफ्टर कंप्लीटिंग कोर्स ऑफ इंजीनियरिंग स्टार्ट्स वर्किंग एज ए इंजीनियर इन ए कंपनी, बोलते हैं हिज वर्क इज नोन एज आर्ट। अब उसी एग्जाम्पल को देखिए, होता क्या है ना, हर आदमी अपने नॉलेज को अलग अलग तरीके से यूज करता है, ठीक, वो भी एक आर्ट है, ठीक है। देखिए होगा क्या कि आप लोग जब 12th पास होंगे, ठीक, तो सभी बच्चों ने बोलते हैं करीब करीब एक ही टीचर से पढ़ा होगा, काफी बच्चे होंगे एक ही कोचिंग में पढ़ते होंगे या एक ही स्कूल में पढ़ते होंगे, एक ही टीचर से पढ़ते होंगे, लेकिन और वही सब्जेक्ट पढ़ते होंगे, उतना ही टाइम पढ़ते होंगे, लेकिन क्या है सब कॉपी में लिखते तो उसी चीज को अलग अलग तरीके से ना अपने अपने स्किल के अकॉर्डिंग, ठीक। वैसे यहाँ पर एक इंजीनियरिंग का भी इंजीनियर का एग्जांपल दे रखा है। बहुत सारे इंजीनियर होंगे जो एक ही कॉलेज से पढ़े होंगे, ठीक, एक ही समय में पढ़े होंगे, एक ही जैसे पढ़े होंगे, एक ही चीज पढ़ी होगी, लेकिन जब अप्लाई करने की बात आती तो कोई बहुत अच्छा बन जाता है, कोई थोड़ा सा जरा ऑन एन एवरेज रह जाता है। तो बात है सारी एप्लीकेशन की, ठीक। और आर्ट में ऐसी होता है, हर किसी की आर्ट अलग अलग हो सकती है, ठीक। किसी की बहुत ही क्या होती है प्रीमियम हो सकती है, बहुत ही हाई क्वालिटी हो सकती है, किसी की क्या होती है कि ऑन एन एवरेज हो सकती है, ठीक। अब नीचे दे रखा है, वेदर मैनेजमेंट इज एन आर्ट और नॉट विल बी नोन बाय द एप्लीकेशन, सॉरी, not will be known by the application of characteristics of art in management, description of which is as under। यानी अगले पेज पे चलते हैं और हम जानेंगे कि क्या मैनेजमेंट को हम आर्ट क्यों मानते हैं। देखेंगे वहां पे एक तरफ होंगे आपके पास आर्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स और एक तरफ होंगे मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है जी। लीजिए हाजिर है आपके लिए साहब, ठीक है। देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, हर आर्ट में एक थ्योरेटिकल नॉलेज तो होता ही होता है जिसका हमें बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस नॉलेज वन कैन अंडरस्टैंड हाउ ए पर्टिकुलर वर्क कैन बी अकम्प्लिश्ड। हर कला में कोई भी आर्ट होती है, हमें कुछ पढ़ना पड़ता है, जानना पड़ता है कि भाई इस काम को कैसे करते हैं, किस तरह से करते हैं, और तब हम उस काम को जानना चाहते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट में भी ऐसा ही है, हमें पहले पढ़ना पड़ता है भाई, कि जानना पड़ता है कि भाई इस पर्टिकुलर काम को कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे अभी आप लोग सीख रहे हैं क्या, सबसे पहले प्लानिंग करेंगे, फिर चीजों को ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर स्टाफिंग, कुछ लोगों को अरेंज करेंगे, देन डायरेक्टिंग और फिर कंट्रोलिंग। तो अभी आप जान रहे हैं कि कुछ फंक्शन है, फिर उनको अप्लाई कैसे करना है वो आप आगे जब आगे लेवल में बढ़ेंगे, बोलते हैं कि कोई प्रोफेशनल कोर्स करेंगे, इंटर्नशिप वगैरह करेंगे, तो वहां आप इनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी करेंगे, ठीक है। पर्सनलाइज एप्लीकेशन, ये सबसे मेन पॉइंट होता है किसी भी आर्ट में, ठीक है। द प्रैक्टिकल यूज ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, ठीक है। इसका एग्जांपल आपको देते हैं। देखिए घर में बोलते हैं कि दो बच्चे हैं, दोनों ने अपनी माँ से खाना बनाना सीखा है, ठीक है, एक ही डिश बनानी सीखी है, लेकिन दोनों जब पकाएंगे तो दोनों के खाने में ना स्वाद अलग अलग आएगा। क्यों? वही बात आ गई यहां पर, क्या, द प्रैक्टिकल यूज ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है ये अलग होता है पर्सन टू पर्सन। क्यों? कौन कैसे अप्लाई करता है उस चीज को बताई तो सबको एक ही चीज जाती है, ठीक। तो ये डिपेंड करता है आदमी के अपने पर्सनल स्किल पर भी। ऐसी मैनेजमेंट में भी है, ठीक है। अब आप मैनेजमेंट का एग्जांपल देख लीजिए, ठीक है, कि मैनेजमेंट का एग्जांपल क्या, एक ही घर से दो बच्चे, ठीक, कहाँ निकलते हैं, स्कूल, ठीक है जी, और जब वापस आते हैं तो एक बच्चा होता है अभी भी वैसे ही चमक दमक रहा होता है, और दूसरा ऐसे लगता है कि जैसे कि क्या है, अभी धूल मिट्टी में नहा के आ रहा हो, ठीक है। तो होता है कि नहीं, माँ बाप तो सिखाते ही हैं सभी को, ठीक है, कि बेटा साफ सुथरा रहना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं ऐसे, ठीक, कि बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि, तो कोई भी चीज हो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक। आप क्लास में भी देख सकते हैं, जब टीचर कोई चीज बता रहे होते हैं, क्लास में पढ़ा रहे होते हैं, तो कुछ बच्चे होते हैं उसको तुरंत समझकर सॉल्व भी कर डालते हैं, कुछ बच्चों को थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा सा जरा उनको, ठीक, कुछ बच्चे होते हैं उनको बहुत टाइम लगता है, ठीक। तो किसी जिसको बहुत टाइम लगता है, ये बात याद रखिएगा, ऐसे इसका मतलब ये नहीं है कि वो, मतलब उसके लिए शब्द यूज होता है कि वो बहुत ज्यादा, मतलब लोग बोलते हैं कि उसे समझ नहीं आता। टाइम लगने का, किसी को अगर समझने में टाइम लगता है तो बेटा इसका मतलब कभी मत निकालिएगा कि उसे वो कोई डंप है इस तरह का, है ना,
तो ऐसा कभी मत बोलिएगा, ठीक। हो सकता है कि वो ज्यादा अच्छे से समझना चाह रहा हो, ठीक। तो भाई पर्सनल स्किल तो मतलब क्या हो गया कि भाई किसी भी आर्ट में क्या होता है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो कैसे अप्लाई करता है, मैनेजमेंट में भी, ठीक है। आप देख लीजिए कि भाई हलवाई तो सभी शादियों में रहते हैं करीब करीब, ठीक, लेकिन किसी शादी का खाना कैसे होता है, बहुत अच्छा, और किसी शादी का आपको लगता है यार यहाँ तो कुछ था ही नहीं, खाने में मजा नहीं आया, ठीक है। तो क्या हलवाई पे निर्भर करता है कि भैया कि वो कैसे आपके लिए खाना प्रिपेयर करता है, क्योंकि सबके स्किल अलग अलग होते हैं। अच्छा, थर्ड पॉइंट बता रहा है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। भाई सबकी अपनी अपनी क्रिएटिविटी होती है, ठीक, क्या अपनी अपनी प्रैक्टिस होती है। इसका दी बेस्ट एग्जांपल होता है, हर आर्ट में ऐसे होता है, जब आप लोग प्रोजेक्ट बनाकर लाते हो, ठीक, तो हर बच्चा अलग अलग तरीके से नहीं प्रेजेंट करता प्रोजेक्ट को। किसी का प्रोजेक्ट होता है कि लोग देखते ही रह जाते हैं, ठीक है। भाई अपनी प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। कोई बच्चा होता है इतना सजा के लाता है प्रोजेक्ट को, ठीक है। कोई बच्चा होता है सिंपली बस कवर भी नहीं चढ़ाया है या नाम भी ढंग से नहीं लिखा है, जैसे क्लास वर्क कॉपी होता है वैसे ही बना के ले आए, ठीक है। कोई बच्चा होता है बहुत अच्छे से आर्ट एंड क्राफ्ट वगैरह कर के लाते हैं, जैसे होता है, ठीक। तो डिपेंड करता है, बोलते हैं कि आपकी प्रैक्टिस कैसी है, आपके अंदर क्रिएटिविटी कैसी है, ठीक। कुछ बच्चे होते हैं कि देखिए आप कि हर काम को नए तरीके से करते हो, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा है अब तक। तो डिपेंड करता है कि ये मैनेजमेंट में भी, ठीक, कि आदमी के अंदर कितनी प्रैक्टिस है और कितनी क्रिएटिविटी है, साहब उसी हिसाब से बोलते हैं कि लोग अपने मैनेजमेंट स्किल्स को यूज भी करते हैं। इसका दी बेस्ट एग्जांपल आपको क्या होता है बताते हैं, लोगों के घरों में देखिए, घर भी तो मैनेज किया जाता है कि नहीं। किसी के आप घर में जाते हैं कि दोनों के मदर फादर हैं, सेम पोस्ट पर जॉब करते हैं, ठीक है, लेकिन दोनों में आपको फर्क दिखता है, जमीन आसमान का दिखता है कि नहीं दिखता है घर मैनेज करने में, ठीक है। दोनों के भाई एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं, दोनों के मदर फादर, दोनों को क्वार्टर भी एक जैसे मिले हैं, लेकिन जब घर के अंदर हम एंटर करते हैं ना, ठीक, तो उनके घर में दिखता है यार इनके घर में तो क्या नीट और क्लीन है वगैरह वगैरह, ठीक है। और हम जाते हैं अपने घर में देखते हैं यार सब कुछ क्लमजी सा है, कुछ भी मैनेज नहीं है, ठीक। तो फर्क दिखता है अपने आप, क्योंकि डिपेंड करता है कि अपने अपने स्किल कैसे हैं। कुछ लोग उतने ही टाइम में सब कुछ कर डालते हैं, कुछ लोगों के पास टाइम ही नहीं होता कभी भी, सबके पास 24 ही घंटे होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों के पास कभी टाइम नहीं होता, कुछ लोग उस 24 घंटे में से सब काम कर डालते हैं। टाइम को मैनेज करने वाली बात है, तो स्किल है अपने अपना, ठीक है। तो भाई द अबव एनालिसिस क्लियरली एस्टैब्लिश दैट मैनेजमेंट पोजेस ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्ट। ऊपर के एनालिसिस से साफ पता लगता है कि भाई मैनेजमेंट के अंदर सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक, कौन से, आर्ट्स वाले। ऑन दिस वेरी बेसिस इट कैन बी एक्सेप्टेड एज एन आर्ट, और इन कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से इसको आर्ट के तौर पे हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक। कंक्लूजन में क्या बोल रहा है ये, देयरफॉर वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज बोथ ए साइंस एज वेल एज एन आर्ट। इसलिए बोला हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट साइंस भी है और आर्ट भी है। एज ए साइंस मैनेजमेंट with the help of its principle provides necessary guidance to managers। और बोलते हैं जब साइंस के तौर पे काम करती है मैनेजमेंट तो क्या करती है, अपने मैनेजर्स को गाइडेंस प्रोवाइड करती है, ठीक है, कि भाई कैसे इफेक्टिवली और एफिशिएंसी के साथ काम किया जा सके। विद रेफरेंस टू आर्ट, जब आर्ट की बात आती है, ठीक है, तो मैनेजमेंट इन द फॉर्म ऑफ बेस्ट वर्क टेक्निक हेल्प्स द मैनेजर्स टू फेस एवरी टाइप ऑफ सिचुएशन सक्सेसफुली। और बोलते हैं आर्ट की जब भी बात आती है तो बोलते हैं क्या मैनेजमेंट कैसे हेल्प करता है, ठीक है। मैनेजमेंट हेल्प करता है कि जो बेस्ट टेक्निक है उसको यूज करे आपके मैनेजर्स और अपने काम को, सिचुएशन को सक्सेसफुली हैंडल कर सके, ठीक। जी टाइम आ गया है कि अब हम जाने कि मैनेजमेंट को हम प्रोफेशन क्यों कहते हैं, और उससे पहले हम ये देख लेंगे प्रोफेशन किसे कहते हैं। वही साफ साफ लिखा गया कि प्रोफेशन रिफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी। जी हाँ, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है which is conducted by a person having some special skill or knowledge। बोलते हैं जिसको कंडक्ट करता है कौन, कोई एक पर्सन जिसके पास क्या है, कुछ स्पेशल स्किल है और नॉलेज है, which is impartially used to serve various sections of society। बोलते हैं कि जिसको क्यों सोसाइटी को सर्व करने के लिए यूज करता है, किसको, अपने स्किल्स को और नॉलेज को, ठीक, लेकिन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के तौर पे। अब देखते हैं कौन प्रोफेशन के कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि ये बताते हैं कि भाई मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन है या नहीं है, या इसको ऐसे भी देख लें कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो प्रोफेशन के जो हमको मैनेजमेंट में मिलते हैं और जो नहीं मिलते हैं। देखते हैं, पहला बात है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। देखिए हर प्रोफेशन में क्या है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, ठीक। अगर हम बात करें
यहाँ दे रहा है, देखिए। हाँ, अगर हम बात कर लेते हैं लॉयर की, तो बोलते हैं उसमें भी क्या होता है, उसमें पर्टिकुलरली आपको एजुकेशन लेनी पड़ती है, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। अगर आप बात कर लें डॉक्टर की, तो उसमें भी आपको एजुकेशन भी होती है, ट्रेनिंग भी होती है। अगर आप एक बात कर लें टीचिंग प्रोफेशन की, तो वहां भी आपकी ट्रेनिंग भी होती है, एजुकेशन भी होती है, ठीक है। वैसे ही बोलते हैं मैनेजमेंट की बात होती है, तो मैनेजमेंट में आपकी एजुकेशन भी है और ट्रेनिंग भी है। ट्रेनिंग होती है इंटर्न्स के दौरान होती है, आपकी एजुकेशन होती है आपकी अलग अलग लेवल पर होती है, बीबीए होता है, एमबीए होता है, ठीक। इंडिया में मैनेजमेंट के एजुकेशन के लिए आईएम स्टैब्लिश किए गए हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, ठीक। ये इंडिया के ही नहीं, ये वर्ल्ड के सबसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स में आते हैं और यहाँ से पढ़ने वाले बच्चे एकदम प्रीमियम क्वालिटी के होते हैं बच्चे। सेकंड पॉइंट बताया गया रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। The entry to a profession is restricted through an examination or acquiring an educational degree। देखिए किसी भी प्रोफेशन में आपने जाना है तो आपको एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना पड़ता है या आपके पास कोई डिग्री होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपको लॉयर बनना है तो आपके पास एक लॉयर की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपके पास एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपको सीए बनना है तो आपको कुछ एग्जाम्स क्वालिफाई करने पड़ेंगे, जैसे फाउंडेशन कोर्स है वो क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर सीए इंटर, फिर इंटर्न है, फिर सीए फाइनल है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो उस तरीके से अगर हर प्रोफेशन में आने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कुछ एग्जाम्स क्वालिफाई करने पड़ते हैं या आपके पास कोई डिग्री होनी चाहिए। बट मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है। देखिए साफ लिखा हुआ, एज फार एज मैनेजमेंट इज कंसर्न एनीवन कैन बी अपॉइंटेड एज ए मैनेजर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पोजेस्ड। कोई किसी को भी आप मैनेजर अपॉइंट कर सकते हैं, चाहे उसकी क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी हो। बोलते हैं इसीलिए इस पॉइंट के बेस पर तो हम बिल्कुल भी नहीं बोल सकते कि मैनेजमेंट क्या है, प्रोफेशन है। बात करते हैं पॉइंट नंबर थर्ड की, प्रोफेशनल एसोसिएशन की। हर प्रोफेशन की एक अपनी एसोसिएशन होती है। अच्छा साहब, ये एसोसिएशन काम क्या करती है, ये बताती है कि भैया कौन इस प्रोफेशन में आ सकता है, कौन नहीं आ सकता है। जैसे भाई बार काउंसिल बताती है कि कौन वकील बनेगा, कौन नहीं बनेगा। ये सर्टिफिकेट इशू करते हैं या आपका एनरोलमेंट करते हैं बार काउंसिल में, ठीक है। क्रिएट्स ए कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक। साथ में ये भी बताते हैं कि एक वकील को कैसे काम करना चाहिए। ऐसी जो डॉक्टर से रिलेटेड एसोसिएशन है वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर डॉक्टर्स, वो बताती है कि भाई कि डॉक्टर्स को किस तरह से अपने जॉब को परफॉर्म करना चाहिए, ठीक। उनके लाइसेंस इश्यू करने वाली बात होती है, वो सारे काम यही देखते हैं। ऐसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आपको अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ता है कहाँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट में, अगर आप एक सीए हैं तो, ठीक। अब यहां पर क्या है, अगर हम बात करें मैनेजमेंट की, फॉर मैनेजर्स ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, ठीक। बट इट इज नॉट इसेंशियल टू बी ए मेंबर ऑफ AMIA, मतलब ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, इन ऑर्डर टू बी ए मैनेजर। देखिए क्या है कि मैनेजमेंट की एसोसिएशन तो बनी हुई है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है किसी भी मैनेजर के लिए कि उसका मेंबर हो ही हो। देयरफॉर ऑन दिस बेसिस मैनेजमेंट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एज ए प्रोफेशन। इस बेस पर भी आप बोलते हैं कि इसको एज ए प्रोफेशन नहीं मान सकते हैं। जहां तक हम बात करें किसकी, एक लॉयर की बात करें तो उसके लिए कंपलसरी होता है कि बोलते हैं बार काउंसिल में बोलते हैं अपने आप को क्या करे, रजिस्टर कराए, ठीक है। एक सीए की बात करें उसके लिए भी होता है। लेकिन मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो मैनेजमेंट का नहीं होता है ऐसा कुछ, सीए अपने आप है तो सही, ठीक है, कि ऑल इंडिया मैनेजमेंट ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं बनी हुई है, लेकिन हर मैनेजर के लिए कंपलसरी नहीं है, ठीक। तो इस बेस पर तो हम नहीं बोल सकते कि मैनेजमेंट क्या है, प्रोफेशन है, ठीक। अभी तक एक ही पॉइंट मिला है, सबसे पहला वाला पॉइंट कौन सा, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। बाकी रिस्ट्रिक्टेड एंट्री और प्रोफेशनल एसोसिएशन, इन दोनों के बेस पर तो मैनेजमेंट फेल हो गया है एज ए प्रोफेशन, ठीक। हम नहीं बोल सकते इसको। अब देखते हैं फोर्थ पॉइंट, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। देखिए सभी एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि सभी के लिए फिक्स है कि आपने कैसे काम करना है और किस बेस पर काम करना है, ठीक। डॉक्टर्स के लिए भी है, ठीक, कि भाई आपने कैसे परफॉर्म करना होता है अपने पेशेंट्स के साथ, किस तरह से पेश आना है। लॉयर्स के लिए भी कुछ एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट बने, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए भी। और अगर उसके अकॉर्डिंग वो काम करने में फेल होते हैं, ठीक, तो उनके लाइसेंस भी रद्द किए जा सकते हैं। अब देखते हैं मैनेजमेंट में क्या है। बोलते हैं जहां तक मैनेजमेंट की बात होती है इनका कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, ठीक। मैं फिर से बोलो, जहां तक मैनेजमेंट की बात होती है इनका कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। ऑन दिस बेसिस इट कैन नॉट बी एजर्टेड दैट मैनेजमेंट इज नॉट एट ऑल ए प्रोफेशन, ठीक है। बोलते हैं कि ये हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट प्रोफेशन है ही नहीं। हम लोगों ने क्या है कि कितने 4 पॉइंट देखे हैं किसके, प्रोफेशन के, ठीक, कि 4 कैरेक्टरिस्टिक्स देखे।
4 में से सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक मिलता है। ठीक, तो हम ये नहीं बोल सकते कि इसको एज ए प्रोफेशन नहीं बोल सकते, इसलिए ठीक है, क्योंकि अगर हम इसका रेशियो देखें तो 4/1 का रेशियो बन रहा है इसका। ठीक है, कि 4 में से एक ही कैरेक्टरिस्टिक मिल रहा है। ठीक, कौन कौन से मिल रहे हैं देख लेते हैं। ठीक है, कौन सा मिल रहा है, सिर्फ एक ही तो मिल रहा है। पहला पॉइंट, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, ना रिस्ट्रिक्टेड एंट्री वाला, किसी को भी आप मैनेजर बना सकते हैं। प्रोफेशनल एसोसिएशन की बात करते हैं तो वो भी इसमें बोलते हैं कोई मैच नहीं होता। ठीक, यहाँ हर किसी मैनेजर के लिए कंपलसरी नहीं है कि वो अपना रजिस्ट्रेशन कराए ही कराए। और जहां बात एथिकल कोड की आती है तो साहब इनके लिए कोई कोड है ही नहीं। ठीक है, तो साहब ये था आपका नेचर ऑफ मैनेजमेंट का टॉपिक। होप सो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो अब बात होती है कि सर हम इसको साइंस बोले या आर्ट बोले। जी हाँ, साइंस और आर्ट तो हम बिल्कुल बोल सकते हैं, यहाँ से हमें क्लियर हो चुका है, लेकिन हम प्रोफेशन इसको बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हैं। ये बात दिमाग में रखिएगा। कोई बोले क्यों, तो आपने पॉइंट बताने हैं और आप चाहें तो इसको यहाँ से नोट भी कर सकते हैं। मिस्टर R.K. सिंगला जी के सहयोग से ये हमारे सामने ये बुक है। ठीक है, तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। आपके लिए मैं ये इस तरीके से इसको आगे बढ़ा देता हूँ। ठीक, तो पॉज करके कर लीजिए। तो मिलते हैं आप लोगों को अगले टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।